सब्सक्राइब करें संचेती फैशन डिजाइनर को और बेल आइकन दबाएं हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो अब मैं आपको नाप लेने से पहले ये जो एक्स्ट्रा उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये मैंने इसको निकाल दिया। अब इसकी सिलाई का ये ध्यान रखना, आधा इंच की ये सिलाई, 1 इंच की ये सिलाई, 1.5 इंच इसके अंदर फालतू है। टोटल कितना हुआ यहाँ पे? ये है 8 इंच का और ये है 4.5 इंच का। 8 और 4.5 12.5 इंच का हो गया, ठीक है। और हमारी बैक साइड की जो है, ये देखिए इस सिम की जो मार्जिन की लाइन है वो होनी चाहिए 11 इंच की। तो ये आप देख सकते हो, ये है 11 इंच की। तो ये 11 इंच की है। ये सिम होने के बाद, क्योंकि हम पहले आगे का पार्ट्स तैयार करेंगे, ये वाले डाट लगाएंगे और इन दोनों को जॉइंट करेंगे, तो ये 1.5 इंच चला जाएगा। तो ये भी रहेगा मार्जिन साइड से 11 इंच का। तो आपके आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों बिल्कुल से बराबर में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ 46, 47, 48 बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग। सिंपल तरीके से कुछ टिप्स है, उन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। पहले बैक पार्ट्स जो है ना वो कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट्स के लिए ये पेपर है और सबसे पहले बैक पार्ट्स के लिए देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है बैक पार्ट्स के लिए। अब यहाँ से लेंथ चेक करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमें तैयार रखनी है 15 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये हो गया 16 इंच। बैक साइड के लिए कितना लेना है? 16 इंच का। यहाँ पे हम इसके शोल्डर लेंगे। देखिए यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच के, तो ये मैंने 7.5 पे पॉइंट लगाया है, क्योंकि हम उस हिसाब से बना रहे हैं जिससे कि हमारी मोटी कभी छिटके नहीं। 7.5 इंच ले लिया है, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं 6 इंच के आर्मोल। अभी हम आर्मोल ड्रॉ नहीं करेंगे और मेजरमेंट कर लेते हैं चेस्ट का। चेस्ट का मेजरमेंट है 48 के लिए होगा 12 इंच और 46 के लिए होगा 11.5 इंच, 47 के लिए होगा 11.25 इंच। इस तरह से मेजरमेंट होता है। उसके बाद मार्जिन होगा 1 इंच, 1.5 इंच का, आप चाहे जितना रख सकते हो, ये मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम बैक डार्ट के लिए। सबसे पहले बैक डार्ट लगाएंगे हम चेस्ट के 10वें भाग पे, यानी 4.8 पे। 5 इंच की बैक डार्ट रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर से हम 2.5 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट्स को इसमें इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए कैसे कटिंग करना है। इससे क्या होता है, इस मेथड से आपके ब्लाउज बैक से उठेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर आपके ब्लाउज बैक से ऊपर चढ़ रहा है, बैक साइड है जो, तो उसके लिए आपको इस तरह से कटिंग करना चाहिए। थोड़ा सा हमने जॉइंट रखा है इसको, ठीक है। अब जितनी हमें बैक डार्ट लगानी है उतना हम इसको इस तरह से, देखिए हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। जैसे 1 इंच की लगानी है तो यहाँ पे आपको 1 इंच का स्पेस रख लेना है। तो जैसे हम देखते हैं ये वाला 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ये कर लिया 1 इंच का, पूरा 1 इंच का हो गया ना। अब इसको हमें यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे इसके लिए मैं एक पिन लेती हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं। ये मैंने पिन सेट कर दी है। अब ये जो लाइन है ना, इसको हम बराबर में मिला देंगे कुछ इस तरह से। ये हमने इसको इस तरह से मिला दिया। अब ये वाले हमारे शोल्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो पट्टी होती है शोल्डर की वो कितनी रखनी है? जैसे मुझे 2 इंच की रखनी है या फिर 2.5 इंच की रखनी है। 2.5 इंच की रखनी है तो 2.5 थोड़ा सा सिम का एक्स्ट्रा रखते हुए
3 इंच पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। 2 इंच की रखनी हो तो 2.5 इंच पे पॉइंट लगा दें। तो 3 इंच पे पॉइंट लगा दिया है मैंने। अब यहाँ से नेक लेते हैं बैक साइड का, जितना भी लेना हो, 8, 9, 10, 11, जैसे मुझे चाहिए 10.5 इंच का। ये हो गया 10.5 इंच का पॉइंट। तो इस तरह से कटिंग करने से कभी भी आपके ब्लाउज का जो नेक है ना, कभी नहीं गिरेगा, चाहे आप कितना ही डीप नेक क्यों ना बना लें। ये हो गया। अब इसको आप इस तरह से गोलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसको और ओवर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसकी गोलाई लगा देते हैं। हो गया। अब चलते हैं कमर की तरफ। यहाँ पे कितना रखा है, 4.25 इंच, और इस तरफ से कितना, ये तो सिम में चला जाएगा, ये जो बीच का है ना स्पेस, ये सिलाई में चला जाएगा। अब कमर है यहाँ पे 38 या 40 साइज, 40 साइज का चौथा भाग हो जाता है 10 इंच, ठीक है ना। 4.25 यहाँ पे, तो 5.25 आप इस तरह से रख सकते हैं। 38 रखना है तो यहाँ पे भी आप 4.25 रख लीजिए। जितना भी कमर है उसी हिसाब से मेजरमेंट कर लेंगे। 4.25 ये और 4.25 ये, टोटल हो गए 9.5 इंच। अब इस पॉइंट्स को हमें इस पॉइंट्स में मिला देना है। ठीक है। अब यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से आपको लगभग आधा इंच ऊपर एक लाइन खींच लेनी है, और इस लाइन को हमें इस तरह से मिला देना है, यानी साइड की तरफ में कम कर लेना है इस तरह से, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं इसका 1.5 इंच का। ये मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लगा दिया है। अब हम इसकी बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं, और सेम यही कटिंग हम कपड़े पे इसी पार्ट्स को रख के करेंगे। तो पिन जो ऊपर लगी हुई थी, मैंने इसको नीचे लगा दिया है। ये लीजिए, हमारा बैक साइड जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, और इसी के आधार पर हम आगे का पार्ट सब कटिंग कर लेते हैं 4 डॉट के लिए। और ये जो इस साइड से एक्स्ट्रा, इसको भी हम कट करके निकाल देते हैं। बैक पार्ट्स कटिंग हो चुका है। अब हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करते हैं। आगे का पल्ला कटिंग करने के लिए नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसको बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे। ये जो 1.5 इंच का पार्ट्स है, यहाँ पे हम इसको इतना एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम लगभग 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे साइड से, जहाँ पे नेक लाइन होती है, और मार्जिन साइड पे भी हम इसको लगभग 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो आपने ये देख लिया। अब बिल्कुल इसके बराबर में हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इसके बराबर का ड्रॉ, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आगे के लिए जो आर्म होल होता है ना, उसको हम इस तरह से थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। ये हमारा आगे का आर्म होल हो गया। अब यहाँ से हम नेक लाइन लेंगे आगे के लिए 6 इंच। 6 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया है, और इस तरह से मैंने नेक भी बना लिया है। ये हो गया हमारा आगे का नेक। अब देखिए 4 डॉट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। साइज है 48 साइज, या 46 या 47। उसके लिए आपको लेना है 14 इंच पे एक पॉइंट लगाना है। इससे ऊपर 1 इंच ऊपर आपको एक पॉइंट और लगाना है।
इसके ऊपर आपको टक्स पॉइंट देना है यहाँ पे 10 इंच पे। ये हो गया 10 इंच पे टक्स पॉइंट। सबसे पहले टक्स पॉइंट वाली लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी टक्स की लाइन और ये हो गई हमारी बेल्ट की लाइन। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब टक्स का सेंटर आएगा चेस्ट का 10वां भाग। ये हो गया 4.8 होता है, बिल्कुल यहाँ से लेना है आपको। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पे। बीच में हम रखेंगे, इसमें जो टक्स लगाएंगे वो लगाएंगे 3 इंच का। ये हो गया 3 इंच का। अब ये दोनों पॉइंट को हमें टक्स में मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये सेंटर लाइन खींच देते हैं। इसके बाद इस लाइन को हमें इसमें मिलाना है ऐसे, और इस लाइन को हमें इस तरह से इसमें मिला देना है। ठीक है, बीच का आपको टक्स 3 इंच का रखना है, ये ध्यान रखना। ये लाइन आपकी यहाँ तक आनी चाहिए और इस लाइन को आपको इस तरह से करते हुए हल्का हल्का ऐसे नेक लाइन में मिला देना है। यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ से बिल्कुल नेक लाइन के अंदर मिलनी चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे रखते हुए इसमें मिला देती हूँ। ये यहाँ से कुछ इस तरह से गोलाई आएगी। ठीक है, अब पहली डाट इस तरफ से इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। डेढ़ इंच इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ। ये होगा हमारा बीच का टक्स। इस लाइन पे हमें ये सामने वाली डाट लगानी है यहाँ पे, और इस तरफ से हम डाट लेंगे आर्मोल की। इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो ये हो गए 4 डाट के लिए आगे का पार्ट्स। अब नीचे की क्रॉस पट्टी और ले लेते हैं साथ में ही, और क्रॉस पट्टी लेने से पहले हम लेंगे यहाँ पे मेजरमेंट। तो ये हो गया 12, इससे हो गया इसका 48 इंच का। ये हो गया 12 इंच पे। ठीक है, मार्जिन जो भी हमने बैक साइड में लिया था वही मार्जिन यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया। इस लाइन को आपको सीधा स्ट्रेट यहाँ तक करना है और इसके अंदर मिला देना है। ये आपका होगा ऊपर का जो पार्ट्स है वो। अब इस लाइन को अगर आपका ये सीधा नहीं है तो इसको आपको थोड़ा सा और राउंड देते हुए इस तरह से सीधा करना है। ये गोलाई आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, नीचे की क्रॉस पट्टी के लिए क्रॉस पट्टी हमें तैयार चाहिएगी टोटल 3 इंच की। ठीक है ना, सिम का हो गया 1 इंच एक्स्ट्रा 4 इंच की। अब यहाँ पे कमर होगी 40 है तो 10 नहीं तो 9.5 इंच। और ये हो गया इसका मार्जिन। तो ये है क्रॉस पट्टी नीचे की और ये है ऊपर का 4 डाट का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस साइड की ऐसे, तो ये मैंने इसको अलग कर लिया है ऊपर के पार्ट्स को। अब आपको ये जो साइड से एक्स्ट्रा है ना, इसको आपको ऐसे निकाल देना है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा रहेगा, सिम के अंदर जाता है ना, गोलाई आती है। ये जो गोलाई है ना, इसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि हुक आपका जब आप हुक लगाते हो तो ये छोटा नहीं हो, खिंचाव ना आए, इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये हो गया हमारा ब्लाउज का मार्जिन। आप चाहे तो एक्स्ट्रा रख सकते हो थोड़ा बहुत,
या अगर ब्लाउज में खोलनी हो सिलाई तो आप खोली जा सके। तो ये हो गई 4 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और ये 4 डॉट। अब ये है नीचे की क्रॉस पट्टी, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। ये लीजिए, जैसे ही इसका ये वाला टक्स लगेगा, ये वाला ऐसे, तो ये बिल्कुल से बराबर में ऐसे आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से आएगा। इसको ऐसे किया, फिर इसको आपको ऐसे करना है। ये वाला डॉट ऐसे लगेगा ना, इसके बाद में आप इसको ऐसे रखिए। ये देखिए, ये जो बिल्कुल से पार्ट्स दोनों हैं वो बिल्कुल बराबर ही आएंगे सीम होने के बाद में, इस तरह से। तो ये लंबाई ज़्यादा चाहिए आपको और 4 डॉट का ब्लाउज चाहिए तो आप इस तरह से कटिंग करें। अब आप ये दोनों मेजरमेंट मिला लीजिएगा। साइड की जो होती है ना सिलाई, आपको नाप लेने से पहले ये जो एक्स्ट्रा उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये मैंने इसको निकाल दिया। अब इसकी सिलाई का ये ध्यान रखना, आधा इंच की ये सिलाई, 1 इंच की ये सिलाई, 1.5 इंच इसके अंदर फालतू है। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, ये है 8 इंच का और ये है 4.5 इंच का। 8 और 4.5 12.5 इंच का हो गया, ठीक है। और हमारी बैक साइड की जो है, ये देखिए, इस सिम की जो मार्जिन की लाइन है वो होनी चाहिए 11 इंच की। तो ये आप देख सकते हो, ये है 11 इंच की। तो ये 11 इंच की है। ये सिम होने के बाद, क्योंकि हम पहले आगे का पार्ट्स तैयार करेंगे, ये वाले डाट लगाएंगे और इन दोनों को जॉइंट करेंगे, तो ये 1.5 इंच चला जाएगा। तो ये भी रहेगा मार्जिन साइड से 11 इंच का। तो आपके आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों बिल्कुल से बराबर में रहेंगे। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो बैक का पल्ला उठेगा नहीं, आगे की ओर नहीं जाएगा, बिल्कुल से परफेक्ट बनेगा। तो ये हेवी साइज के लिए ब्लाउज की कटिंग। आज की हमारी आपको कटिंग की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप 4 डॉट के लिए हेवी साइज के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस कटिंग को यूज कर सकते हैं 46, 47 और 48 साइज के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो ये है हमारे पास लाइनिंग का पार्ट्स, जो कि मैंने अस्तर का कपड़ा धो के लिया है। तो इसको मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी कि कैसे हम तीनों पार्ट्स को, उसके बाद में बाजू को हम अपने ब्लाउज पे कटिंग करेंगे। तो देखो, ये मैंने बैक पल्ला रखा है यहाँ पे, ये मैंने आगे का पल्ला रखा है यहाँ पे। आप इस तरह से देखें पूरा, ठीक है ना। और आगे का पल्ला, क्रॉस पट्टी, और ये जो साइड बची है यहाँ पे हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये डबल है और यहाँ से फोल्डेड साइड में मैंने इसको रखा है बाजू की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे 4 ही इंच की बाजू चाहिए, तो ये 4 इंच की बाजू 1 और 2 यहाँ पे आसानी से कटिंग हो जाएगी। तो ये स्पेस मैंने बाजू के लिए रखा है। और ये हमारे तीनों पल्ले आराम से इस तरह से पूरा जो 80 सेंटीमीटर का लाइनिंग का पार्ट्स होता है उसमें कटिंग हो जाता है। साइज भी आप देख सकते हो कितना फुल और हेवी साइज है यहाँ पे। तो ये है 46, 47, 48 तीनों साइज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने बैक पार्ट्स कटिंग कर लिया है, बिल्कुल अपने ब्लाउज और इस फर्मा कटिंग के बिल्कुल बराबर में, ठीक है ना। ये इस तरह से कटिंग होता है नीचे से थोड़ा, जैसे ये वाली डार्ट्स लगेगी ना, ये एकदम ऐसे सीधा हो जाता है, एकदम से सीधा हो जाता है। अभी थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा, तो जैसे ही ये डार्ट लग जाती है बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब कटिंग करते हैं। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ना, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वाले डार्ट के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा रखा है यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आगे के लिए 2 पार्ट्स, ये देखिए दोनों, और ये हो गया बैक साइड की दोनों पट्टियां। तो ये भी कंप्लीट हो गए हैं। अब जो बचा फैब्रिक है, ये वाला जो बचा हुआ है, इसके अंदर हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये है जैसे डबल फोल्ड में, इसको ऐसे करके 4 फोल्ड में करेंगे। ये जो फोल्डेड साइड है यहाँ पे हम इसको सिर्फ 4 इंच की बाजू कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके 4 इंच की बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इंची टेप से, चूंकि मुझे 4 इंच की बाजू तैयार चाहिए, तो ये मैं 5 इंच की ले रही हूँ। यहाँ से मैंने लेंथ लिया और यहाँ से मैं इसको
2.5 इंच पे ले रही हूँ। अब इस तरह से आपको इस तरह से बाजू को ऐसे गोलाई से कटिंग करना है। अब आपको आगे से कितना रखना है इसको, जितने भी आपके जो 15 इंच के आपके बाजू है आगे से, तो 7.5 इंच पे ऐसे पॉइंट लगाइए। ब्लाउज में जितना 1.5 इंच का मार्जिन है मार्जिन रखिए और इस तरह से इसको सीधा कर दीजिए। अब आप आगे के लिए इस तरह से इसकी एक थोड़ी सी साइड ये वाली स्लिप लगा दीजिए। ये आपकी बाजू की कटिंग हो जाएगी, एकदम से सिंपल है। तो छोटे सी जो ब्लाउज पीस होते हैं उसमें भी हम अपने लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी दोनों बाजू यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और आगे से हम इसको खोल लेते हैं। बाजू चूंकि दोनों अलग अलग हैं, तो सबसे पहले बाजू को क्या करना है, इस तरह से करना है और इस बाजू को भी आपको ऐसे रख लेना है इसके ऊपर में, इस तरह से। अब इस तरह से रखने के बाद दोनों को आगे एक साइड से जो होता है ना, आगे की साइड से ये वाला शेप आपको कटिंग कर देना है ऐसे। ये लीजिए, ये हमारी बाजू की जो कटिंग है वो बिल्कुल से रेडी है। तो हमने आप पूरे ब्लाउज को यहाँ पे कटिंग कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही, बस आपको बताना था कि पेपर कटिंग से हम अपनी ब्लाउज की कटिंग कैसे कर लेते हैं 4 डार्ट के लिए। थैंक यू।